हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से एकदम से गोभी के रेट में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि जो गोभी पिछले महीने 30 से 40 रुपए किलो बिक रही थी, अब उसका रेट 20 रुपए से 25 रुपए पन्नी यानी 1 रुपए तक हो गई है। गोभी के रेट कम होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि किसानों की लेबर भी पूरी नहीं हो रही। किसान सरकार से अपील कर रहे हैं, इन फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाए या फिर भावांतर भरपाई योजना के तहत इसकी भरपाई की जाए, ताकि किसानों को नुकसान ना हो। यहाँ तक कि किसान गोभी की फसल को खेत में ही बहाने पर मजबूर हो रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अब की बार आलू और प्याज का रेट सही रहा, जिससे किसान काफी खुश हैं। हालांकि पिछले कुछ दिन से आलू के रेट में भी भारी गिरावट आई है, जिसने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। तो अपने यहाँ पे खेती का काम करते हैं। गोभी लगा रखी है, फूल गोभी भी लगा रखी है, कैबेज भी लगा रखी है। बट बुरा हाल है। बंद गोभी तो फूल गोभी बाही करके दिखाई है, सामने दिखा सकते हो आप, सामने बहाया पड़ा है खेत। बंद गोभी का भी यही हाल है, 30 रुपए पन्नी, 40 रुपए पन्नी। बुरा हाल है। फूल गोभी 20, 22, 25, 30 रुपए पन्नी। लेबर के पैसे नहीं पूरे हो रहे, बाकी तो छोड़ो। बाकी तो ऐसी तैसी में क्या जो भी है। तो बट अभी लेबर के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे, बहुत परेशान है किसान। इसके बारे में कुछ ध्यान देना चाहिए सरकारों को। इसको लेना चाहिए एमएसपी के अंदर, किसी सिस्टम में इसको पाना चाहिए, भावांतर के अंदर डालना चाहिए चाहे, ताकि किसान का घर पूरा हो सके। और किसान को कुछ नहीं मिल रहा, किसान का बहुत बुरा हाल है इसका। सब खत्म है, बही करने पर मंजूर है, मजबूर हो रहा है किसान इसको खेतों को खाली करने के लिए, ताकि अगली फसल का टाइम आ रहा है, बिजाई की जाए। लेकिन अभी पहले खेत ही नहीं खाली हो रहे, तो आगे क्या करेगा। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इसको भावांतर योजना के अंदर बढ़िया तरीके से लाया जाए, ताकि हर किसान को फायदा मिले। हम लोकल मंडियों में जाते हैं, हमें इतनी सी पर्ची मिलती है जिसके ऊपर वेट दे दिया जाता है और रेट दे दिया जाता है कि आपकी ये पन्नी 25 किलो, 26 किलो, 30 किलो, 25 से 30 किलो माल होता है। जो 25 रुपये 30 रुपये में बिक रही है, तो उसकी पर्ची दे दी जाती है, कच्ची पर्ची दी जाती है सफेद पेपर के ऊपर, ना कि जे फार्म। जे फार्म देना चाहिए आड़तियों को, ये जे फार्म है, जे फार्म लो, इसको भावांतर के अंदर डालो। उसका इसका कोई ध्यान नहीं करते हो, इतनी सी पर्ची देते हैं, वो किसान मंडी से बाहर निकलता है, फेंक देता है। क्या करेगा किसान, कहाँ तक भागेगा। इनके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते। जोर लगा लिया हमने भी। ऐसे ही हमने ये इधर भाई साहब दिखा सकते हैं, हमने मल्चिंग बिछाई है, तो इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि हॉटनेट पे इसको आप पंजीकरण करवाइए। मैं 3 महीने घूमा, हॉटनेट पे पंजीकरण नहीं हुआ इसका। मेरे से मैंने भी जोर लगा लिया कि हॉटनेट चीज क्या है। वो पंजीकरण है, जब मेरे पास सिंपल पंजीकरण है, किला नंबर है, सब कुछ है, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी जा रही है। हॉटनेट पे करवाइए। ये हॉटनेट क्या आ गया भाई, अब ये अलग से सिस्टम आ गया कोई हॉटनेट वाला। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब परेशान है। हमने मल्चिंग लगाई, लो टर्नर लगाई, बेकार है, जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। जाल लगाया, सब जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं आ रहा हमारे खाते में, जीरो में जा रही है सब। किसान बिल्कुल जीरो में, कुछ नहीं है। मेरा नाम जतिन छाबड़ा है और हम एक हम अपने गांव में आलू की खेती करते हैं। इस साल थोड़ा सा पिछले सालों के मुताबिक इस साल आलू के कुछ रेट ठीक थे, इससे किसानों को थोड़ा मुनाफा हुआ है। कुछ खेती है जो बीज के ऊपर भी निर्भर करती है, इसलिए अब नए वैरायटी आई है जो आलू की 7008 या कुफरी मोहन। इनकी निकासी अच्छी होने के कारण किसानों का फायदा हुआ है। और ये हम आलू के खेत पे ही खड़े हैं। जो भी हमारा पुखराज आलू पिछले साल ही हमने सीड लिया था नया, तो ये प्राकृतिक तरीके से किया गया। इसमें ज़्यादा ना तो हमने खाद डाला, ना ज़्यादा इसमें स्प्रे की। परंतु अब आलू का रेट पिछले 5-6 दिन से बहुत डाउन डाउन हो चुका है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी प्रकार हमारे गांव में गोभी की भी खेती की जाती है। अब के साल गोभी में बहुत भारी किसानों को लॉस हो रहा है। पिछले स्टार्टिंग से ही गोभी बहुत डाउन चल रही है। हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि अगर रेट कम मिलता है तो भुवंतर प्रवाही योजना के तहत किसानों को इसका लाभ जल्दी मिलना चाहिए। वहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर सैनी ने किसानों की परेशानी को देखते हुए कहा कि हरियाणा में लगभग 27 फसलें ऐसी हैं जो भावांतर भरपाई के अंदर कवर होती हैं। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत वो अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं।
उन्होंने कहा कि किसानों को अब की बार आलू का और प्याज का अच्छा रेट मिल रहा है। वहीं उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जैसा कि गोभी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है, तो वो भावांतर भरपाई योजना के तहत भरपाई हो सकती है। हॉर्टिकल्चर की लगभग 26-27 फसलें हैं जो भावांतर भरपाई के अंडर कवर होती हैं। तो किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन, मैं यही कहूँगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। इस बार किसानों को आलू का अच्छा रेट मिला है, प्याज के लिए अभी अच्छे रेट चले हैं जिन्होंने रबी प्याज लगाया है। लेकिन जैसे अभी आप गोभी की बात करते हैं, गोभी में किसान को नुकसान हुआ है तो वो भावांतर भरपाई योजना में यदि किसान रजिस्ट्रेशन कराता है तो वहाँ से भरपाई हो सकती है।